नमस्कार दोस्तों, आज करंट अफेयर में हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर में वो है हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये जो संत श्री रामानुजाचार्य हैं, इनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण मोदी जी ने किया है। इसकी हाइट है 216 फीट। ये 11वीं शताब्दी के जो प्रमुख संत हैं रामानुजाचार्य जी, उनकी बैठी हुई स्टैचू है और ये बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू बन चुकी है। और इस स्टैचू को 5 धातुओं यानी सोना, चांदी, तांबा, कांसा और जिंक से बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके पश्चात दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिसका हाल में ही अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो ये महाराष्ट्र की झांकी है, इसे फर्स्ट स्थान मिला है। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो मार्चिंग दल है वो सर्वश्रेष्ठ दल चुना गया है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। फिर इसके बाद विंटर ओलंपिक ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 4 तारीख को 4 फरवरी से इनका उद्घाटन हो चुका है। इस उद्घाटन समारोह में सबसे छोटे 4 सदस्यीय भारतीय दल ही है, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस जो बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 है, इसका भारत के द्वारा राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया गया है। तो इस तरह से ये कुल मिला के 84 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बीजिंग में, और भारतीय दल 23वें नंबर पे उतरा था। ये भारतीय दल का वो है। और भारतीय दल की तरफ से कुल मिला के एक ही व्यक्ति भाग ले रहा है, खिलाड़ी एक ही है, वो है 31 वर्षीय स्कीयर आरिफ खान। ये हिस्सा लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में पुरौना धाम को शामिल कर लिया है। तो बिहार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था कि पर्यटन मंत्रालय ने बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है। 36.8 करोड़ रुपए से पुनौरा धाम का विकास किया जाएगा। बेसिकली जो पुनौरा धाम है, ये जो जगत जननी माता सीता हैं उनका जन्मभूमि मानी जाती है। इसके अलावा पुंडरीक ऋषि का भी आश्रम यहाँ स्थित है। तो ध्यान ये रखना है हमें कि प्रसाद योजना के अंतर्गत जो पुनौरा धाम है, ये 23वां धार्मिक पर्यटन स्थल है। इससे पहले 12 धार्मिक पर्यटन स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल किया जाता है। तो प्रसाद योजना क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो प्रसाद योजना का हिंदी जो है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान है, यानी पिलग्रिम्स रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव प्रसाद। तो प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य है ऐसे तीर्थ स्थलों का समग्र विकास। फिर अभी इस योजना के तहत कुल मिला के 12 शहर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। तो वो कौन से 12 शहर हैं एक बार उन्हें देखिए। पहला है कामाख्या देवी असम, अमरावती आंध्र प्रदेश, द्वारका गुजरात, गया बिहार, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, पुरी उड़ीसा, केदारनाथ उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु, वेलकन्नी तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये पुनौरा धाम जानकी मंदिर है, ये देखें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है एम जगदीश कुमार बने हैं यूजीसी के चेयरमैन। सो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये प्रमुख रूप से करंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण न्यूज़ें थी, तो इन्हें फॉलो करिए। मैं आपके लिए निरंतर करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज़ें लाता रहूँगा। धन्यवाद।